फ्रेंड्स, माता पिता जब अपने बच्चों को जब स्कूल भेज देते हैं तो एक वो सोचते हैं कि मेरा जो बच्चा है बहुत ही सेफ जगह पे है, बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। लेकिन एक माँ का बच्चा जब उसके घर नहीं पहुंचा टाइम से, तो माँ बहुत ही परेशान हो जाती है और प्रिंसिपल को कॉल करती है कि साहब मेरा बच्चा आज स्कूल नहीं आया। तो प्रिंसिपल साहिबा उस माँ से बोलती है कि मैडम आज आपका बच्चा स्कूल में ही नहीं आया। तो माँ काफी परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सुबह में जब बच्चे को छोड़ने बच्चे को तैयार, क्योंकि वाला छात्र आयुष जो कि अपने जो दादा दादी थे, माँ पहले तो माँ छोड़ने जा रही, तो बच्चे ने बोला कि माँ आज दादी मुझे छोड़ने जाएंगी, क्योंकि बस आती थी। तो माँ ने बोला ठीक है बेटा आप दादी के साथ में चले, तो दादा ने बोला चलो मैं भी चलता हूँ, बस जहाँ पर बस आती थी। तो दोनों ही दादा दादी बच्चे को बस छोड़ कर आते हैं, जहाँ पर बस आती है बस में बिठा देते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और घर आ जाते हैं। लेकिन जब स्कूल से छूटने का टाइम हुआ तो बच्चा पहुंचा नहीं घर, तो माँ परेशान हो जाती है और ऊपर से प्रिंसिपल साहिबा ने बोल दिया कि बच्चा स्कूल में ही नहीं आया। तो ये बात उस माँ को हजम नहीं हो रही थी कि बच्चा स्कूल गया, पहुंचा कैसे नहीं। उसके बाद में जाते हैं जो जो बस ड्राइवर था उसके पास में जाते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया। तो बस ड्राइवर ने बोला कि साहब मैंने बच्चे को स्कूल में ही छोड़ा है, अब मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में माँ स्कूल जाती है और सीसीटीवी वहां के खंगालती है। माँ हर एक चीज को, क्योंकि प्ले ग्रुप जो स्कूल था, एक जो कमरा उसमें हर एक उसमें चीज को देखती है, उस जो भी खेलने का सामान था उस डिब्बे को, हर एक चीज को दिखती, कहीं ना कहीं बच्चे का कुछ तो पता चले। लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा था, माँ परेशान। उसके बाद में जो चटाई बिछी थी उस चटाई को माँ ने अलग खींचा, क्योंकि एक ही रूम में बच्चा जो जो रूम था, जो जो प्ले रूम था, उसी में बच्चे को देखो, तो माँ बस उसी में बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कहीं ना कहीं इसी में मेरा बच्चा होगा। उसके बाद में जब उसने चटाई को खींचा तो चटाई के नीचे जो गटर था, उस गटर को देखा कि ये गटर है। माँ ने बोला इस गटर को खुलवाइए। जब उस गटर को, पहले तो बोला कि अरे मैडम क्यों गटर खुलवा रही हो, माँ ने बोला नहीं इस गटर को आपको खोलना पड़ेगा। जब गटर खोला तो उसका बच्चा उस गटर में तैर रहा था। जब ये देखा तो माँ तो बेहोश हो जाती है वहां पर। और फ्रेंड्स क्या आती ये पूरी घटना, आखिर क्यों एक प्रिंसिपल ने, एक टीचर ने क्यों उस बच्चे को गटर में डाल दिया, चलिए पूरी कहानी सुनाते हैं। मैं सरिता राठौर, कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स एक कक्षा 4 का पढ़ने वाला जो बच्चा वो स्कूल जाता है। ये जो घटना है बिहार की है, पटना की, बागी थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक स्कूल है जो काफी पोर्ट्स इलाके में स्कूल है, और स्कूल का नाम है टीनी टोड एकेडमी। हथुआ कॉलोनी पड़ती है टीनी टोड एकेडमी। वहां पर बच्चा स्कूल जाया करता था। यहाँ पर ये जो बच्चे के पिता का नाम शैलेश राय है। शैलेश राय एक स्टील की फैक्ट्री में काम करते हैं। वो काम पर जाते हैं और जो बच्चा था सुबह मॉर्निंग में स्कूल के लिए निकला था। आयुष स्कूल में के लिए निकला, जो कि बच्चा अपने ये जो घटना है 16 मई 2024 की है। बस में दादा दादी छोड़ने जाते हैं बच्चे को, और छोड़ने के बाद में वापस आते हैं। लेकिन जब स्कूल से बच्चा टाइम से घर नहीं पहुंचा तो माँ परेशान हो जाती है, और शैलेश राय जो उनके पति थे उनको कॉल लगाती है कि देखो बेटा अभी तक स्कूल नहीं आया। तो शैलेश राय ने पूछा, क्योंकि चाचा की जो लड़की थी वो भी उसी स्कूल में जाती थी, तो उन्होंने बोला प्रिया से पूछो ना, वो बताएगी। तो बोले पता नहीं मेरा बहुत जी घबरा रहा है, बच्चा अभी तक आया नहीं। तो प्रिंसिपल से कॉल किया। शैलेश राय आ जाते हैं स्टील की जो जहाँ पर काम करते तो वहां छोड़ के कि साहब मुझे जाना है घर पर। वो घर पर आते हैं और पत्नी से बात करते हैं, और वहां पर प्रिंसिपल को कॉल लगाते हैं कि साहब प्रिंसिपल मैडम मेरा बच्चा घर नहीं आता। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपका बच्चा आज स्कूल में ही नहीं आया। तो जब ये प्रिंसिपल ने बोला तो माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर मैंने अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेजा। खुद दादा दादी बच्चों को स्कूल बस में बिठा के लेके जाते हैं, जो स्कूल बस आती है, और फिर बच्चा आखिर स्कूल में क्यों नहीं पहुंचा है। उसके बाद में जो
माता पिता होते हैं वो बोलते हैं कुछ ना कुछ तो बात है। वो अपने जो परिजन होते हैं, उनके जो भाई होते हैं, उनसे निशांत जो बच्चे के चाचा हैं, उनसे बोलते हैं कि बच्चा ऐसे-ऐसे करके स्कूल से है, नहीं प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि स्कूल में पहुँचा नहीं है बच्चा। तो ये तो सही झूठ बोल रहे हैं। और वहाँ पर कुछ जो और परिजन थे वो सारे इकट्ठे होकर वहाँ जाते हैं स्कूल में, और वहाँ पर बोलते हैं कि हमें सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको चेक कराइए। यहाँ पर जो वो आनाकानी करते हैं कि अरे नहीं बच्चा नहीं आया, ये वो बहुत सारी बातें बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मैडम है, प्रिंसिपल मैडम वीणा झा और धनराज झा, जो कि प्रिंसिपल उनका ही बेटा जो धनराज झा है, वो आनाकानी करते हैं बताने के लिए, ना ही सीसीटीवी दिखाने के लिए। उसके बाद में जो ये पुलिस की मदद लेते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं, ब्रज किशोर सिंह जी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि विद्यालय के बारे में कैसे ऐसे करके मेरा बच्चा स्कूल गया था। लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बोल रही मेरा बच्चा स्कूल में नहीं आया, मुझे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाने, एक बार आप हमारी हेल्प करिएगा। और बच्चा सीसीटीवी कैमरे में देखा जा सकता है क्योंकि बच्चा स्कूल गया है। तो उसके बाद में जो ब्रज किशोर जी हैं उन्होंने बोला ठीक है मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, आप भी अपने तरीके से, क्योंकि ढूंढते रहिएगा, शायद ऐसा तो नहीं कि बच्चा बाहर चला गया हो। तो ये सब चीजें उसके बाद में 16 से 17 मई, क्योंकि सीसीटीवी जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं तो देखते हैं बच्चा स्कूल में आया है। मतलब प्रिंसिपल साहिबा जो थी वो झूठ बोल रही थी कि बच्चा स्कूल में नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को देखा गया कि बच्चा स्कूल में आया, यहाँ पर उनका झूठ पकड़ा जाता है। दूसरा फिर देखा गया कि रात में, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि 16 की घटना थी, 16 की रात में ये चालू था, 17 मई को पुलिस जो थी वो सब कुछ खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे। उसी समय देखा कि 11:49 पर और 1 बजे, मतलब कुछ जो वीडियो थी कुछ 10 मिनट की समथिंग, 10-11 मिनट की जो सीसीटीवी कैमरे में, उसको डिलीट किया गया। तो यहाँ पर भी दूसरा शक हो जाता है कि उसमें डिलीट किया गया, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है उस बच्चे के साथ में। और जो प्ले ग्रुप जो क्लास था, प्ले ग्रुप जो क्लास था, उससे बच्चा बाहर नहीं निकला है। तो जब माँ ने देखा कि आखिर जब बच्चा बाहर नहीं निकला तो मेरा बच्चा गया कहाँ पर है, उसके बाद में माँ सीधा उसी रूम में जाती है और एक एक चीज को कोशिश करती है, जो जितने भी सामान थे, खिलौने थे, उन सब एक एक डिब्बे, हर एक चीज को देखती है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल जाए मेरे बच्चे का सुराग। लेकिन कुछ नहीं मिलता है। और जो लोग होते हैं बोलते हैं अरे मैडम क्यों आप परेशान हो रही, यहाँ कहीं आपको दिख रहा है, कुछ भी ऐसा दिख रहा बच्चा होता तो यहाँ पर नजर आता। लेकिन माँ मानने के लिए मंजूर नहीं थी। लोग बोलते हैं कि चलिए चलिए, लेकिन माँ की जाते समय नजर पड़ी कि चटाई थी, माँ ने वो चटाई को खींचा। जब माँ ने चटाई को खींचा तो चटाई के नीचे एक गटर था, जो कि लोगों ने बोला अरे ये तो गटर नहीं मैडम, माँ ने बोला कि इस गटर को खुलवाइए, मुझे इस गटर में देखना है। जब गटर को खोला गया तो उसमें वो बच्चा तैरता हुआ मिला माँ को, तो माँ के तो होश घाबड़े हो गए, माँ तो बहुत ज्यादा चकरा गई कि मेरा बच्चा। उसके बाद में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया कि शायद बच्चा जीवित हो। और जब हॉस्पिटल ले जाएगा तो डॉक्टर ने बोला ये तो 15 घंटे पहले इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो गया। उसके बाद में जो प्रिंसिपल साहिबा हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। जब उन्होंने पूछताछ की गई तो फिर मैडम ने बताया कि बच्चा खेल रहा था प्ले रूम में और उसी से स्लाइड करते हुए बच्चा गिरा और बच्चे के सिर में चोट लग गई। और जब बच्चे के सिर में चोट लगी उसको बहुत ज्यादा खून बह रहा था, बच्चा बेहोश हो गया था। और उन लोगों ने कि स्कूल की बदनामी होगी या क्या क्या नहीं, कि कुछ मैडम ने बताया कि हम डर गए थे, इस वजह से हमने बच्चे को उसमें गटर में फेंक दिया। एक चीज सोचिएगा, अगर खुद का बच्चा इनका होता तो ये ऐसा करती क्या? तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाती, वो भी किसी का बच्चा था। और ऐसे अगर बच्चे को चोट लग गई थी तो उनके माता पिता को फोन करना चाहिए था, ऐसे ऐसे बच्चा आपका चोट लग गई है बच्चे को, उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था अगर बच्चा बेहोश हो गया था। यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल ने और जो है एक और जो शिक्षक थे वहां पर, इन लोगों ने जो किया है बेहद ही गलत किया है। ये जो घटना हुई काफी शर्मसार करने वाली है। फ्रेंड्स,
यहाँ पर जो वीणा झा मैडम ने जो ये बयान दिया है, लोगों को इनकी बात का विश्वास नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि बस ये झूठ बोल रही हैं, बात तो कुछ और ही है। यहाँ पर जो उनके निशांत जो उनके चाचा हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ दिन पहले ही कॉल आया था कि अभी तक आपके स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, अगर आपने टाइम से फीस जमा नहीं की तो इसका अंजाम बुरा होगा। उसके तहत भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पीसी की धाराएं लगा दी गई हैं फिलहाल। और जो प्रिया, जो बेटी जो स्कूल में पढ़ती थी उस भाई के साथ में, जो चचेरा भाई के साथ में, उसने बताया कि प्रिंसिपल साहिबा बच्चे को मार रही थी, उसके सिर से भी खून आ रहा था। मैंने उसको मैडम को बोला कि मुझे ये बच्चे दे दो, मैं घर ले जाऊंगी उसको, लेकिन मैडम ने बोला कि अगर ये बात बाहर गई तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत ज्यादा डरा दिया था उस प्रिया को। अब ये कितने हद तक सही है या गलत है पता नहीं, ये तो पुलिस पूछताछ करेगी, जांच करेगी क्या सच्चाई है क्या नहीं है। फिलहाल जो भीड़ थी, जब लोगों ने जब बच्चे की बॉडी को बरामद कर लिया, वहां से तो भीड़ बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लोगों ने रोड को जाम कर दिया और जो जो स्कूल था वहां पर महिलाओं ने आक्रोश में आके वो जो स्कूल था उस स्कूल में भी आग लगा दी। फिर वो प्रिंसिपल का रूम हो या कोई भी हो, उसमें उन महिलाओं ने गुस्से में आकर आग जनी और आग लगा दी उस स्कूल में। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, स्कूल सबसे ज्यादा सेफ जगह बोलते हैं कि माँ बाप बच्चे को स्कूल छोड़ देते हैं, टेंशन फ्री होकर घर में अपना जो भी काम है करते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया। अब शिक्षा के मंदिर में ही जब लोग ऐसी हरकतें करेंगे, टीचर हो या प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, गुरु, पहली गुरु माँ, फिर उसके बाद में जो शिक्षक ही माता पिता होते, गुरु होते हैं। और शिक्षक का दर्जा, आप गुरु का दर्जा आपको पता है कितना बड़ा होता है ओहदा, लेकिन यहाँ पर एक गुरु ने ही उस बच्चे की जान ले ली। सोचिए, जो मैडम थी वीणा, उनका खुद का भी बेटा था, अगर उनका खुद का बच्चा होता तो क्या वो उस बच्चे को जो कि बेहोश हो गया था, जिसके चोट लग गई थी, जैसे कि उन्होंने कहानी बताई है, क्या वो ऐसा करती उसके साथ में? नहीं ना, उसको हॉस्पिटल ले जाती। लेकिन कहाँ चली गई थी उनकी मानवता? तो बेहद ही ये जो घटना हुई है बेहद ही शर्मसार करने वाली है। आपके क्या कमेंट, इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।